अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 8 सितंबर 2023 है, जुमे का दिन है, अहम जुमे का दिन। जुमे का दिन आपको पता है सियासतदानों पर बहुत भारी गुजरता है और एक वक्त तो था कि जब नून लीग के ख़िलाफ़ जो फैसले आया करते थे वो जुमे के दिन ही आया करते थे और बड़ा भारी जुमा गुजरता था। बहरहाल आज बहुत सारी ख़बरें हैं लेकिन सिर्फ दो ख़बरों पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहली तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक तवील अरसे के बाद मीडिया पर आए हैं, सामने आए हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है। और गुफ्तगू क्या है जनाब? गुफ्तगू भी है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल के सबकदोशी के दिन करीब आते जा रहे हैं और अब उन्होंने कुछ फैसले भी सुनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज उन्होंने एक महफूज फैसला सुनाया जो 94 दिन बाद आया है, लेकिन इस फैसले को भी हम सिर्फ सहमा हुआ फैसला ही करार दे सकते हैं। ये क्या सूरत हाल है? सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो ने बड़े अरसे बाद गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने काफ़ी सारे सवालात के जवाबात भी दिए और बहुत सारे सवालात के जवाबात पी भी गए। उनके बारे में ये था कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनी हुई नहीं है और यही वजह है कि ज़रदारी साहब जो है पाकिस्तान से दुबई में बैठे हुए हैं और वो अच्छे वक्त के इंतज़ार में हैं। लेकिन आज की इस गुफ्तगू से ये बात तो साबित हुई है कि हालात आइडियल नहीं हैं, लेकिन अभी तक जिसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अभी तक ऑप्टिमिस्टिक है और उनका ख्याल ये है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। लिहाजा उनका लेजा इस तरह है कि हल्की सी वो टीज़ भी कर देते हैं लेकिन फिर वापस लाइन पर भी आ जाते हैं। आज उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा गया कि इलेक्शन के हवाले से, तो उनका कहना यह था कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है, लिहाजा ज़रूरी है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दिए जाएं। लेकिन वो यहाँ पर ठहरे नहीं। फिर 10 मिनट बाद जब उनसे बात की, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते तो जनाब 100 दिनों में करा दें, 120 दिनों में करा दें। मतलब आइन उनके घर का है, लिहाजा वो जिस तरह चाहें उसको मॉडिफाई कोई कर लेता है, तो पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी अब तक कठपुतली हुकूमतें बनाई जाती रही हैं और उन्होंने कहा जी कि जब भी कठपुतली हुकूमतें बनाई गई तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, मुल्क व कौम के लिए अच्छा नहीं निकला। हालांकि देखा जाए तो जो कठपुतली हुकूमत है वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो 16 माह की ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो कठपुतली हुकूमत है ये है, जिसमें मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हर तरफ बकौल सिद्दीक जान बर्बादी, तबाही और बर्बादी आ गई और किसी को एक कान पर अब जूं तक नहीं रेंग रही। सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है ये तो बिल्कुल कठपुतली हुकूमत है। इसमें भी हुआ ये है कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर जो पाकिस्तानी रुपया था वो 20-25 रुपए तक डीवैल्यू हो गया और किसी को उसकी परवाह नहीं है। और अब उसमें से 15-20 रुपए का जनाब फ़र्क डालकर वापस ले आए तो शादियाने बजाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जी कमाल है, जी कमाल है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना यह था नंबर 1 तो इलेक्शन करवाएं और दूसरी तरफ उनसे सवाल किया गया कि ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपको महंगाई का बड़ा ख्याल था, आपने एक महंगाई मार्च भी निकाला था और बड़ा जनाब आप ज़ोर से धूम धड़क्के से एहतजाज किया करते थे, तो आज तो उससे महंगाई कोई कई गुना ज़्यादा हो सकी है, कम से कम 3 गुना ज़्यादा हो सकी है। पहले 12% थी तो अब 36% से भी ज़ायद हो चुकी है, तो अब आप एहतजाज क्यों नहीं करते? तो बिलावल भुट्टो साहब जनाब वो इतने भोले थोड़ी हैं कि आपको जवाब देते, वो पी गए। उन्होंने कहा जी नहीं जी मैं पहले इलेक्शन कमीशन की बात कर लूँ। फिर उनसे सवाल किया गया तो फिर उन्होंने कहा जी मैं ये जो कंसेप्शन है जी जनाब के कॉन्सेप्ट है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जनाब इंतकामी कार्रवाई पहले मैं इस पर बात कर दूँ। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा जी उनका जो 4 साल का कंडक्ट है वाह जी वाह क्या शानदार है, अब फिर इलेक्शन करा दें। क्या खाक शानदार है कि 14 मई के इलेक्शन कराए नहीं उन्होंने और उसके बाद जब इशारे आए तो इलेक्शन कराए और जब इशारा नहीं आया तो इस वक्त पी गए सारी सूरत हाल। लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को बड़ा शानदार कहा। अच्छा, दूसरा उनसे जो पूछा गया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पर उनका कहना यह था कि नहीं ऐसा कोई नहीं हो रही, ये फेक न्यूज़ है
और अभी तक किसी भी, वो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे का ECL में नाम नहीं डाला गया, और ये सारी की सारी फेक सूरत हाल है। लेकिन उनका जो ओवरऑल लुब्बे लबाब था, उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज था वो ये था कि अगर कठपुतलियां बनाने वाले और कठपुतलियों को नचाने वाले अगर वो हम पर एतबार करते हैं तो हम 16 माह खिदमत सर अंजाम देकर आए हैं, एक मरतबा फिर हम खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारी जगह किसी और कठपुतली को लाया गया तो फिर शदीद एहतजाज होगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका जो लगता ऐसे था कि उनकी गर्दन पर हाथ ज़रूर पड़ चुका है कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने सिंध में तबादले किए हैं और जो अफसरों को शफल किया गया है, तो अब उनको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल रहे जो वो तवक्को किए बैठे थे कि इस इलेक्शन जो दरमियानी टीनोर होगा इंटरिम गवर्नमेंट का, इस दौरान उनके अपने बंदे होंगे और उनके हुक्म पर अमल होता रहेगा। लगता है ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सका, लिहाजा अब वो चाहते हैं कि जितनी जल्द हो ये इलेक्शन हो जाएं और किसी किनारे हों। और मैं अगर आपको वन लाइनर बताऊं ये बिलावल भुट्टो जरदारी का, कि इतने अरसे बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये था कि जनाब आप आएँ, बेशक आपके लिए मैदान खुला है और आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमें अपनी खिदमत का मौका लाजमी दें। हम आपकी कठपुतली भी बनने के लिए तैयार हैं, आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं, और हम दूसरों से बेहतर तरीके से नाच सकते हैं, कठपुतली भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी जगह किसी और कठपुतली का इंतखाब किया तो फिर हम नाराज़ हो जाएंगे और फिर अच्छा नहीं होगा। लिहाजा ये उनका वन लाइनर पैगाम था। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, 16 सितंबर उनका लास्ट वर्किंग डे होगा जिसमें जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी खदमात सर अंजाम देंगे। अब बहुत सारे केसेस पेंडिंग हुए हैं। आज बहुत शोर उठा जनाब कि उन्होंने एक महफूज फैसला किया हुआ था और आज उसका सुना दिया। अब वो क्या महफूज फैसला था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जनाब। ये कोई महफूज फैसला ओवरऑल नहीं था। फैसले दो किस्म के होते हैं, एक तो ये होते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई जुज़्व होता है और एक कुल का फैसला होता है। ये कुल का फैसला नहीं था बल्कि उस फैसले के अंदर एक जुज़्व था, एक दरख्वास्त दी गई थी, वो थी, उसके हवाले से फैसला सुनाया। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको याद होगा कि ऑडियो लीक्स का एक ज़माना आया था जिसमें बहुत सारी ऑडियो लीक्स की गई थी। उनमें परवेज़ इलाही की थी, उनमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की जो सास साहिबा महाजबी साहबा हैं उनकी भी जनाब ऑडियो लीक्स थी। इसके अलावा एक हाजिर सर्विस जज की जनाब ऑडियो लीक्स थी और ये टोटल 8-9 बन गई थी। उस पर उस वक्त की जो हुकूमत थी, शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बनाया था और ये 3 रुकनी जुडिशल कमीशन था। उसके सरबराह जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, जो नामजद इस वक्त चीफ जस्टिस है, उस वक्त सीनियर मोस्ट जज थे, सुप्रीम कोर्ट के थे। और उनके बाकी जो 2 मेंबरान हैं उनमें जनाब एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे और दूसरे जो जज थे वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अब ये 3 रुकनी बेंच था और इस पर ये जनाब ये बनाया गया था जिसका काम था कि ये तहकीकात करना। उस पर जनाब सुप्रीम कोर्ट ने अलहदा और पीटीआई ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने अलहदा और पीटीआई ने अलहदा दरख्वास्तें दी थी कि पहले इस जुडिशल कमीशन को काम से रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, पहले इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि ये टेप हुई कैसे, ये जो टेप की गई हैं जनाब कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, ये किसने की और किस कैपेसिटी में की, वो लीगल है भी या नहीं है। तो ये जब समाअत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी ये एक बेंच था जिसे उन्होंने तश्कील दिया था। इसमें वो खुद इस बेंच के सरबराह थे और इनमें जनाब जो बाकी लोग थे उनमें 5 जजेस थे। उन 5 जजेस में जस्टिस उमर अता बंदियाल सरबराह थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद अजहर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद थे। इनकी सरबराही में जब इस बेंच ने काम करना शुरू कर दिया तो हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई। उन्होंने कहा जी पहले जो 3 जज हैं इनको इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए थे। कौन से थे? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर। उनका कहना यह था, मुख्तलिफ इन पर इतराज़ात लगाए। चीफ जस्टिस पर इतराज़ लगाया कि चूँकि इनकी सास का एक ऑडियो लीक्स है इस वजह से उनको हटाया जाए, बाकी जजेस पर भी। तो इस पर वो उस दरख्वास्त का फ़ैसला महफूज किया चीफ जस्टिस ने 6 जून 2023 को।
और आज 8 सितंबर 2023 को यानी 3 महीने और 2 दिन बाद 94 डेज के बाद उन्होंने जनाब इस केस का फैसला सुनाया और उसमें जनाब उनको करार दिया कि ये सारा मेलाफाइड है और बदनीयती पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त दी गई थी। लेकिन उसमें जो काफ़ी चीफ जस्टिस साहब ने चीज़ों का रुख जो जिक्र किया वो बड़ी अहम तरीन है। उसमें उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो जानबूझकर अदलिया की बेतौकीरी करती रही, बदनीयती पर थी, जानबूझकर जनाब अमल दरामद नहीं किया गया बल्कि हमले किए गए। और ख़ास तौर पर 14 मई के बाद जब 15 मई को एक समाअत थी तौहीन अदालत केस की, तो उस पर आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा लाओ लश्कर लेकर पहुँचे थे और वो रेड जोन जिसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं और PTI पर इस पर हज़ारों सैकड़ों मुकदमात हैं, उसमें ना सिर्फ वो पहुँचे थे और उन्हें जलसा भी किया था। इस हवाले से इस फैसले में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि हुकूमत ने इन लोगों को रेड जोन लाने में फैसिलिटेट किया और जलसे में भी उनके जनाब ना सिर्फ हौसला अफजाई की, वहाँ जजिस को गालियाँ तक दी गई और बेतौकीरी की गई। तो इसमें जनाब हुकूमत की बदनीयती है, उसने जानबूझकर अदलिया पर हमला किया। मैं समझता हूँ कि ये कम से कम एक चार्जशीट है, लेकिन जो लोग अवाम जो है चीफ जस्टिस साहब से तवक्को कर रहे थे वो ये तवक्को कर रहे थे कि ये सिर्फ चार्जशीट नहीं होनी चाहिए थी बल्कि इन कल्प्रिट्स को, इन जनाब लोगों को बाकायदा सजाएं दी जानी चाहिए थी। गुज़श्ता रोज़ वकला कन्वेंशन था, उसमें भी मुतालबा किया गया था कि सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाया जाए कि उन्होंने ना सिर्फ नाअहली का मुजाहरा किया बल्कि जानबूझकर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। इसके अलावा जो 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के खिलाफ उस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ, उस वक्त के जनाब जो वज़ीर ख़जाना थे इसहाक़ डार के खिलाफ, उस वक्त के वज़ीर कानून जो थे तारड़ साहब के खिलाफ, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने जाते जाते ये तो कह दिया कि फ़लाँ ने मेरे से जुल्म किया, फ़लाँ ने अदलिया के साथ जुल्म किया, फ़लाँ ने अदलिया के साथ जुल्म किया, सिर्फ पॉइंट आउट करके गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अदलिया की हिफाजत नहीं की। वो हिफाजत करने में नाकाम हुए और शायद तारीख़ उन्हें याद जब करेगी तो कहेगी कि ये वो चीफ जस्टिस है जो सहमे हुए फ़ैसले देते थे। उन्होंने अब 94 दिन बाद जब हुकूमत नहीं रही वो भी फ़ैसला दिया है तो सहमा हुआ दिया है, उसमें भी किसी को सज़ा सुनाने के हवाले से या किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के हवाले से कोई बात नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं कि बाकी जो है तकरीबन 8 दिन रहते हैं और इन 8 दिनों में चीफ जस्टिस क्या फ़ैसले करते हैं और कौन सी तब्दीलियां लाते हैं। और दूसरी तरफ बिलावल साहब जो ठहर ठहर कर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो खुशनुदी भी चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की और ये भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए। ये मामला किस तरफ जाता है इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।